बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। एक बात मशहूर है कि अगर आपको मजबूत होना है तो अपना दुश्मन मजबूत रखें। जी, मैं उसकी अब आपको मिसाल समझाता हूं। इंडिया से दुश्मनी के चक्कर में हमने एटम बम बना लिया, वैसे हमसे सुई नहीं बनती। इंडिया ने चांद पर पहुंचा तो हमने भी चांद पर चाहे डब्बा ही सही कुछ ना कुछ जरूर भेज दिया स्पेस के अंदर, और आज हमारा सैटेलाइट भी है। सो इंडिया के चक्कर में, दुश्मनी के चक्कर में कुछ ना कुछ हम कर लेते हैं। अब उसका आम आदमी को क्या फायदा, ये एक और डिबेट है। लेकिन अगर आपका दुश्मन कमजोर हो, अगर आपका टारगेट दुश्मन जो है वो कमजोर हो, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको खुद होगा, क्योंकि आप कमजोर होते जाएंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी। आप कहेंगे मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? ये कहानी मैं सुना रहा हूं इसलिए कि पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा को बतौर वजीर आला अब बेवकूफी के लेवल में उनका मुकाबला लग रहा है उस्मान बुज़दार से। कौन जानता, कौन नहीं कहता कि पंजाब के अंदर जो उस्मान बुज़दार की हुक्मरानी थी, जब वो यहाँ पर वज़ीर आला थे, तो ये पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसका सबसे बैड टाइम था। और उस्मान बुज़दार के बारे में भी मैं थोड़ी सी आपको एक बात एक्सप्लेन करूं कि ब्यूरोक्रेसी में उनके बारे में यूं कहा जाता था कि वो जब किसी ब्रीफिंग में आते हैं तो ब्रीफिंग वो इस तरह अटेंड करते हैं कि पूरी ब्रीफिंग 2-3 घंटे की सुनने के बाद वो ऐसा सवाल करते हैं जिस पर ये एक कहावत है कि सारी रात जो है आपको कहानी सुनाई जाए हीर रांझा की, कि किस तरह हीर जो है वो उसके घर वाले नहीं चाह रहे थे, और रांझा कहाँ से आया था, और किस तरह जो है कैदू का करैक्टर आया था। और सारी रात की कहानी सुनने के बाद आप सुबह कहानी सुनाने वाले से पूछें कि हीर मर्द थी या औरत थी। सो उस्मान बुज़दार के बारे में ये मशहूर था ब्यूरोक्रेसी में कि उनको 2-3 घंटे की ब्रीफिंग देने के बाद जब देखा जाता है तो वो ये पूछ रहे होते हैं कि ये जो टॉपिक था वो था क्या। सो उसी लिहाज से मरियम नवाज को भी ब्यूरोक्रेसी बेवकूफ़ बना रही है, और मरियम नवाज अब ब्यूरोक्रेसी की उसी डगर पे चल पड़ी हैं जिसमें उनके माइंडसेट को या उन्हें इस लिहाज से बताया जाता है। देखिए जी, पीटीआई के दौर में उस्मान बुज़दार ने ये किया था, हमने ये अच्छा कर दिया। उस्मान बुज़दार ने तो कुछ किया ही नहीं, आप कहते हैं, तो फिर आप कहां से अच्छा करेंगे? और अब पंजाब के अंदर सिवाय मरियम नवाज के इर्द गिर्द मौजूद लोग रोजाना उनको सिर्फ पंफलेट और पब्लिसिटी की हद तक ये बताते कि आप बहुत कुछ कर रही हैं, जबकि पंजाब का पुरसाने हाल नहीं। एक और भी मैं मिसाल आपको दूंगा कि 30 सितंबर को लाहौर का एक बहुत मेन इलाका है जोहर टाउन, उसके मेन बुलवर्ड में ठीक एलडीए के दफ्तर, जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके दफ्तर के सामने मेन सड़क पर अचानक से एक गड़ा पड़ गया। बाद में कहा गया ये सीवरेज नीचे से सही लाइन नहीं थी, और अचानक से एक गड़ा पड़ गया जिसके अंदर एक गाड़ी भी फंस गई, कई बाइक। खुशकिस्मती से कोई जान नहीं गई, लोग जख्मी जरूर हुए। और ये गड़ा 30 सितंबर को पड़ा, और जब मेरी आपसे बात हो रही है इस गड़े को पड़े हुए कम से कम 70 रोज जो है वो गुजर गए हैं। 70 दिन में वो गड़ा दोबारा फिल नहीं हो सका, वहां से ट्रैफिक नहीं चल सकी। और इस गड़े से वो एक लेन है जो अपर लेन है, फास्ट लेन है, उसको उन्होंने परमानेंट ट्रैफिक पुलिस ने लगाकर जो है कहते हैं ना वो साइड कोन्स लगाकर बंद किया हुआ है। और जिस डिपार्टमेंट ने इस गड़े को बंद करना है, एलडीए ने, उस एलडीए का दफ्तर इस गड़े के बिल्कुल ऐन सामने, और हो नहीं सकता कि एलडी का डीजी से लेके कोई भी अफसर आते हुए अगर आएगा तो एक साइड से, और अगर आए उसका घर दूसरी साइड पे, तो जाते हुए उसको यू टर्न लेकर इस गड़े वाली सड़क से होकर गुजरना है। मतलब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पंजाब का दिल लाहौर, जहां पे मरियम नवाज साहिबा बैठी हैं, रोजाना बड़े बड़े वो ऐलान करती हैं, वो ऐलानों की हकीकत भी आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा। और वहां पर एक गड़ा पड़ता है जिसको पूरे मीडिया में हाईलाइट किया जाता है, जोहर टाउन की वो सड़क जहां पर शहर की सबसे ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं। और ये गड़ा एन उस डिपार्टमेंट के सामने पड़ता है जिसका ये फर्ज है कि वो इस गड़े को बंद करके फिर जो है वो रोड को सही करवाकर वहां से ट्रैफिक गुजारे। और रोजाना उस डिपार्टमेंट के सरबराह, डीजी समेत तमाम अफसरान वहां से गुजरते हैं। वो गड़ा वैसे पड़ा है, और वो गड़ा 70 दिन से नहीं भरा जा सका। ये पंजाब की जो है कारकर्दगी है। और अब आप आ जाए पब्लिसिटी की तरफ। सुथरा पंजाब, ग्रीन बाइक्स, डिसेबल्स के लिए हिम्मत कार्ड, फलां 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 फलां, 500-700 लोग इकट्ठे किए जाते हैं। फिर पूरे, मैं ये भी डिमांड करूंगा कि जो पंजाब के अंदर इस हुकूमत के दौर के अंदर ये जो पैनाफ्लेक्स होते हैं, जो ये तशहीर के लिए पैनाफ्लेक्स लगाए जाते हैं, आप इसका हुकूमती खर्चा निकाल लेना, लग पता जाएगा कि पूरी
रिकॉर्ड ही टूट गए होंगे। सिर्फ एक काम किया जाता है, एक स्कीम आती है, उस स्कीम को मीडिया पर भेजा जाता है, उस स्कीम के बोर्ड मरियम नवाज की बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ, बड़ी स्टाइलिश तस्वीरों के साथ वो पूरे लाहौर में लगाई जाती हैं, और फिर उस तशहीर के बाद अगली स्कीम आती है। हर हफ्ते एक स्कीम लॉन्च होती है। अच्छा, हाल ये है कि वजीर सेहत, दो वजीर सेहत है, जिनमें से एक छोटा ख्वाजा इमरान नजीर ने एक प्रेस ब्रीफिंग की एक रोज कबल। उसमें उसने कहा जी हमने जाली दवाइयां पकड़ी हैं 50 लाख की और लोगों को पकड़ा है, और ये जाली दवाइयां जो है पिछली हुकूमत की वजह से बन रही थी। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि पिछली हुकूमत ने ऐसे कोई लाइसेंस दिए हैं जिसकी वजह से ये दवाइयां जाली हैं। ठीक है, उनकी बात मान ली, और वो कह रहा है बस हम इसको पकड़ रहे हैं। अरे भाई, आप उन ब्यूरोक्रेट्स को पकड़े ना, जिन हुकूमत के वक्त में दी होंगी। ब्यूरोक्रेट तो कहीं नहीं गए ना, वो तो वही नौकरी कर रहे हैं ना जिन्होंने इसकी इजाजत दी थी। अगर मैं सीएम हूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि उस्मान बुज़दार का जो वजारत आला का वक्त पंजाब में था वो बुरा तरीन था। मैं बिल्कुल, अब इस पे चाहे पीटीआई वाले मेरे जो मर्जी कहें, जो इमरान खान की सिलेक्शन पंजाब के लिए बतौर वजीर आला उस्मान बुज़दार की थी, और जो इमरान खान कहा करते थे कि ये वसीम अकरम है, बिल्कुल गलत था। वो वसीम अकरम नहीं थे, वो वसीम अकरम का अशर अशीर भी नहीं थे। वो एक ऐसे बोंगे टाइप वजीर आला थे जो जिन पर उनकी कमर पीछे ब्यूरोक्रेसी भी हंसती थी कि इससे बड़ा बेवकूफ नहीं आना। अब अगर मैं बेवकूफ हूं, मैंने कई इजाजत दे दी है, मैंने अपने साइंस से तो नहीं दी ना, जैसे मरियम नवाज साहबा तो नहीं देती, आपको एक बताया गया होगा। सो वो ब्यूरोक्रेसी जो इन जाली दवाइयों को बना रही थी, आपके ख्याल में आप उसको तो पकड़े ना। आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं उस बुरे तरीन दौर के साथ जिसको आप भी कहते हैं बुरा तरीन है। तो पंजाब का तो कोई परेशान हाल नहीं, और मरियम नवाज साहिबा ने मुकाबला लगा लिया है कि मैं बेवकूफ ज्यादा बड़ी हूं कि उस्मान बुज़दार था। इस बात पर उन्होंने मुकाबला लगा लिया है, और इसका प्रैक्टिकल सबूत जो है वो हर रोज पंजाब में नजर आ रहा है। यहां पर आपको ग्रीन मोटरसाइकिल स्कीम कहा गई, आप उसको प्रैक्टिकली जाकर देखें। जितने पैसे वो मांग रहे हैं ग्रीन मोटरसाइकिल के, जिसमें कहा गया था कि बड़ी आसान किस्तों पर मिलेगी, इसमें सूद नहीं होगा, ये आप उससे कम पैसों में अच्छी बाइक, जो स्कूटियां आई थी, स्कूटियों के लिए जो खवातीन में स्पेशली कहा गया था, पिंक बाइक आएगी, पिंक स्कूटी आएगी, पिंक, ये आप बिल्कुल प्रैक्टिकली चले जाएं, कोई खातून है जाके ये पिंक बाइक, अव्वल तो आपको फॉर्म नहीं मिलेगा, कोई फॉर्म मिल गया तो आप उनसे सिर्फ उनका प्रपोजल ले लें कि कितने पैसों में, और उसके बाद आप मार्केट चले जाएं। आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये हुकूमत में इतने पागल लोग बैठे हैं कि उन्होंने अपनी दिहाड़ी ले ली है। अच्छा, सुथरा पंजाब, वही जो वेस्ट मैनेजमेंट के लोग थे, उन्हीं गाड़ियों को उन्होंने पेंट करवा लिया है, नया पेंट करवा के ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर बन गई है, और फिर सुथरा पंजाब। और मैं हैरान हो रहा था कि यूरोपियन स्टाइल में 20 रेडियां खड़ी करके इस्लामपुरा के इलाके में ये अब हम रेडियां देंगे, और आप आ जाएं, आप फिरोजपुर रोड पर चले जाएं, आप शादरे चले जाएं, आप किसी भी लाहौर के इलाके में चले जाएं जहां पर आपको रेडियो की भरमार, और रेडियो सिर्फ दिहाड़ी ली जा रही है। एक जगह आप, अच्छा इसी एलडीए में आप चले जाएं, आप बाहर रोड पे जाके खड़े हो जाएं और एलडीए के बाहर, और आप कहें मैंने ना रोड के ऊपर कोई चीज़ लगानी है, तो कोई बंदा अगर मिल जाए जिससे मंथली, आपको 1 मिनट में उनके गार्ड्स नंबर देंगे। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त लाहौर का पुरसाने हाल ये है, या पंजाब का पुरसाने हाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा को ब्यूरोक्रेसी जाती है, वो एक उनके सामने एक प्रेजेंटेशन पेश करती है, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकली कहीं लेना देना। किसानों को जी आसान एक साथ पर कर्जे मिल रहे हैं बीज के लिए, दिखाएं कोई किसान दिखा दें। और मरियम नवाज साहिबा को बेवकूफ बनाने में जितनी कंफर्टेबल ये ब्यूरोक्रेसी है, शायद उस्मान बुज़दार को भी नहीं थे। और बदकिस्मती ये है कि मरियम नवाज भी खुद का मुकाबला उस्मान बुज़दार से लगा रही है। मैं मरियम नवाज से एक सवाल करता हूं कि मरियम नवाज साहिबा, आप अगर हम मान लें पंजाब में पिछले 20-30 साल की हुकूमत निकाल रहे हैं, तो आपके बकौल तो यही होगा ना कि शहबाज शरीफ यहाँ के बड़े तेज वजीर आला थे, और ये अब और डिबेट आ जाएगी कि पंजाब पूरे के रिसोर्सेज लाहौर में लगे या लाहौर उनका हल्का था। मैं चलें इसमें नहीं जाता, ये फिर तासुब की तरफ आएगा। मैं सिर्फ ये कहता हूं, आपकी बात मान ली जाए कि पंजाब के बड़े अच्छे वजीर आला जो है शहबाज शरीफ थे, तो आप अपना कंपैरिजन उनसे करें ना कि जी हम ये कर रहे हैं। आप उनसे कंपैरिजन कर रही है उस्मान बुज़दार से, जिसको आप तो चीख के कहती हैं कि उनका बुरा तरीन दौर था, और आप उसी से कंपैरिजन कर रही हैं, और आपको ब्यूरोक्रेसी पागल बना रही है। एक गड़ा तक यार, मैं अब आप कहेंगे यार एक गड़े को लेके बैठ गए, मैं वो कहते हैं ना, देख के पूरी को अगर चेक करना हो तो पूरी देख खाने की जरूरत नहीं है। आप एक चावल निकालते हैं और टेस्ट करते हैं कि लाहौर के दिल के जो टाउन में एलडीए के दफ्तर के सामने 70 रोज में एक गड़ा आपसे नहीं फील हुआ।
एक गड़ा आपसे नहीं फील हुआ। और आप दावे क्या कर रहे हैं, फिलहाल पंजाब मुफ्त दवाई। अभी वो छोटे ख्वाजा साहब की तो मैंने आपको बताया ना, वजीर सेहत साहब की, कि उन्होंने कहा कि जनाब ये जाली दवाइयां। फिर पता चला जनाब कि मरियम नवाज साहिबा का सेम डे पे जो है वो बयान आया कि जनाब पंजाब के अस्पतालों में फ्री अद्वियात खत्म होने पर हम एक्शन लेंगे, जो शिकायत आई, यानी कि कुछ शिकायत आई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पंजाब में दो दो वजीर सेहत हैं और लड़ाइयाँ, एक कुछ और कहता है, एक कुछ और कहता है। सेहत सबसे बुनियादी चीज़ है। और स्कूलिंग के हवाले से आप देख लें कि वजीर तालीम को जिस तरह चीफ सेक्रेटरी के साथ बिठाकर झाड़ पर आई थी पंजाब कॉलेज केस में, वो भी अपनी जो है वो नौकरी बचाकर फिर रहे हैं। सो ब्यूरोक्रेसी ने प्रैक्टिकली, चीफ सेक्रेटरी उसको हेड कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने में मरियम नवाज को बिल्कुल उन्होंने पकड़ा हुआ है। और मरियम नवाज भी बजाय इसके कि कुछ इनोवेटिव सोचें, वो भी अपनी तस्वीर, अपने बैनर, अपने पैनाफ्लेक्स, अपने टीवियों पे तस्वीर, अपनी प्रेस रिलीजेज, अखबारों में बड़े बड़े आधे आधे सफ़े के इश्तिहार, मेन सफ़े पर इश्तिहार, ये देखकर बड़ा खुश होती हैं कि बहुत पंजाब में काम हो रहा है। और उनको प्रैक्टिकली ये, मैं आपको बताऊं मरियम साहिबा, आप जब वज़ारत आला से जाएंगी ना तो लग यही रहा इंशाल्लाह आप उस्मान बुज़दार से भी ऊपर जाएंगी। और वो यही साबित होगा कि ये आपका दौर उस्मान बुज़दार से भी कितना बुरा दौर था। सो खुदा के लिए अपने आप को उस्मान बुज़दार से कंपेयर करना और उसकी हुकूमत की कहते हैं ना नकाइस निकालना और ये बताना कि उन्होंने तो ये किया था और मैंने ये किया, ये बंद करें और पंजाब के लिए कुछ करें। वरना ये जो ब्यूरोक्रेसी वो आपको इस्तेमाल करके सुकून से हाथ झाड़ के चली जाएगी। नाम आपका ही रहेगा उस्मान बुज़दार की तरह कि आप कितनी बुरी वज़ीर आला थी। शुक्रिया।